हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का पार्ट 21 भाग 21। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन का पार्ट 2 भाग 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जो सबसे पहला फेज है वो है मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एट सेक्सुअल मैच्योरिटी द मेल जर्म सेल डिवाइड सेवरल टाइम बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। गुणन चरण। लिंगी परिपक्वता आने पर नर जर्म कोशिका कई बार समसूत्री विभाजन द्वारा बड़ी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ठीक है, मैंने इससे पहले टेस्टिस के बारे में जब बताया था तो उसमें मैंने चर्चा किया था इसका कि जो है नर जर्म कोशिका क्या होता है, मतलब मेल जर्म सेल क्या होता है और वो कैसे स्पर्म बनता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख लेंगे। टेस्टिस के बारे में मैंने बताया है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं। कहता क्या है कि लिंगी परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी आने पर, मतलब पुबर्टी एज आने पर, मेल या फीमेल जो भी हो, है ना, उसमें जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है, ठीक, उसके हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं शरीर में, तब क्या होता है कि उसके टेस्टिस में मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर जो परत होती है, लेयर होती है, उसे, है ना, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहते हैं। ठीक है, और उस जर्मिनल एपिथेलियम लेयर में, है ना, बहुत सारे सेल होते हैं जिसको मेल जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, और यही मेल जर्म सेल, है ना, नर जर्म कोशिका कई बार समसूत्री कोशिका विभाजन करके, मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन करके, है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा नंबर में क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्मेटोगोनिया का, मतलब मेल जर्म सेल ही डिवाइड होके क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ठीक है, किस डिवीजन के द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा। ठीक है, अब जो आगे कहता है कि स्पर्मेटोगोनिया 2n आर ऑफ टू टाइप्स। स्पर्मेटोगोनिया 2n दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो 2n है इसको समझ लीजिए। 2 का मतलब होता है डबल, मतलब दुगुनी। n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब गुणसूत्रों की संख्या। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज डबल, गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होगा ना, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, क्रोमोजोमों की संख्या डबल होगी, मतलब 46 होगी, 46 होगी। ठीक है, मतलब जो क्रोमोजोम नंबर शरीर के सेल में, है ना, शारीरिक कोशिका में, मतलब सोमेटिक सेल में जो क्रोमोजोम का नंबर होगा, वही क्रोमोजोम का नंबर किस में होगा, स्पर्मेटोगोनिया में भी होगा। ठीक है, हाँ, ये आगे चल के जो है डिवाइड होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल ये स्पर्मेटोगोनिया में जो क्रोमोजोमों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या, वो 46 होती है, इसलिए इसको 2n से इंडिकेट किया गया। ठीक है, और कहता क्या है कि ये दो प्रकार की होती है। स्पर्मेटोगोनिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के स्पर्मेटोगोनिया होती है। ठीक ना, जो सबसे पहला स्पर्मेटोगोनिया होता है वो होता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, हिंदी में भी इसे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, हिंदी में इसे कहते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, अब कहता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सर्व एज द स्टेम सेल विच डिवाइड टू फॉर्म एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल के रूप में काम करता है जो अतिरिक्त स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए विभाजित होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर मान के चलिए एक मेल जर्म सेल, है ना, डिवाइड करता है किसमें, दो स्पर्मेटोगोनिया में। कितने स्पर्मेटोगोनिया में, दो स्पर्मेटोगोनिया में। और दो स्पर्मेटोगोनिया में ये है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और ये है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो उसमें से क्या कहता है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्टेम सेल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भाई, स्टेम कोशिका की तरह काम करता है। अब ये स्टेम सेल क्या है, तो स्टेम सेल हड्डी, मतलब बोन के अंदर, बोन मेरो में पाया जाने वाला एक सेल है जो कई डिफरेंट टाइप्स के, विभिन्न प्रकार के सेल का, मतलब कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि WBC का निर्माण करना, RBC का निर्माण करना। तो स्टेम सेल का काम है किसी दूसरे सेल का निर्माण करना। ठीक है, तो कहता यहाँ पे है कि जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया वो बिल्कुल स्टेम सेल की तरह काम करता है। मतलब क्या करेगा, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है वो दूसरा स्पर्मेटोगोनिया बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होता है वो क्या करता है, स्टेम सेल के रूप में काम करता है, जो अतिरिक्त स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, मतलब और भी बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। मतलब ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया का ही फॉर्मेशन करेगा, ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, कहता है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया आर प्रीकर्सर्स ऑफ स्पर्म। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुओं के अग्रगामी होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है वही स्पर्म का मतलब शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है, और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, दूसरा है ना स्पर्मेटोगोनिया का ही फॉर्मेशन करता है, जबकि टाइप बी जो है वो क्या करता है, स्पर्म का मतलब शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब डिवाइड होके टूट के गुणन चरण पढ़ रहे थे। ठीक ना, इसमें क्या होगा, टूट के दो से चार बनेगा। ठीक है, यही होगा जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके फिर स्पर्मेटोगोनिया ही बनाएगा, और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे फेज में। ठीक है, स्पर्म बनने के दूसरे फेज में, दूसरा फेज का नाम है ग्रोथ फेज। ठीक है, कहता है इच टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम एक्टिवली ग्रोज to a large primary spermatocyte by obtaining a nourishment from the Sertoli cell। हिंदी में कहते हैं वृद्धि चरण। प्रत्येक टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त कर सक्रिय रूप से वृद्धि करती है तथा एक बड़ी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, वो तो छोटी होती है। ठीक है, बहुत छोटी होती है, और ये जो है सर्टोली सेल से, मैंने बताया था वहाँ पे साइड में सर्टोली सेल पाई जाती है, उसी सर्टोली सेल से ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले लेती है, पोषण ले लेती है, और पोषण लेने के बाद क्या होती है, बड़ी सी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। ठीक है, बड़ी सी क्या बन जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर लेती है। कौन है ना, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, किससे न्यूट्रिशन लेके, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेके, है ना, बड़ी हो जाती है, और ये क्या कहलाती है, प्राथमिक, है ना, स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहती है। ठीक है, नाम है इसका ग्रोथ फेज, इसीलिए इसमें क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि ये बड़ा हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, ये तीसरा फेज है मैच्योरेशन फेज। कहता है इच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज टू सक्सेसिव डिवीजन कॉल्ड मैच्योरेशन डिवीजन। ठीक है, परिपक्व चरण, प्रत्येक दो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में क्रमिक विभाजन होता है जिसे परिपक्वता विभाजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि पहला मेल जर्म सेल था, उसमें डिवीजन हुआ तो दो सेल बना, दोनों स्पर्मेटोगोनिया कहलाया, जिसमें कि एक कहलाया टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा कहलाया टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जिसमें टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के स्पर्मेटोगोनिया ही बनाया। ठीक है, जबकि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बड़ा हो गया और क्या कहलाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, है ना, फिर से क्या हुआ, दो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में क्रमिक विभाजन होता है, मतलब लगातार डिवीजन होता है। ठीक है, दो सक्सेसिव डिवीजन होते रहता है। तो पहला जो डिवीजन हुआ, ठीक है, पहला डिवीजन हुआ उसमें दो सेल बना, इन दोनों में फिर दूसरा डिवीजन हुआ। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, इसमें फिर दूसरा डिवीजन हुआ इस प्रकार से, है ना, और क्या हुआ, ये चार सेल बन गया। तो पता चला ना, ये एक सेल ही आगे चल के चार सेल का फॉर्मेशन किया। तो कितनी डिवीजन से, पहला डिवीजन इसमें हुआ तो दो सेल बना। ठीक है, और दूसरा डिवीजन इसमें हुआ तो ये चार सेल बना, तो दो लगातार डिवीजन हुआ ना। तो इनके इस डिवीजन के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, ये किस प्रकार का डिवीजन था, कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल ये जानिए, इसमें दो लगातार डिवीजन विभाजन होते रहता है, जिसके वजह से ये आगे, है ना, स्पर्म बनने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो वही कहता है कि जो परिपक्व चरण है, मैच्योरेशन फेज है, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, है ना, लगातार डिवीजन होते रहता है, विभाजन होते रहता है, जिसकी वजह से इसे हम लोग परिपक्व विभाजन कहते हैं या मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन इज रिडक्शनल और मियोटिक। पहला परिपक्वता विभाजन लघुकृत या अर्धसूत्री विभाजन है।
तो यहाँ जानने वाली बात क्या है कि जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो मैच्योरेशन डिवीजन होते हैं, एक फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और दूसरा सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है ना, वो मियोसिस फर्स्ट है, जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। और जो दूसरा मैच्योरेशन डिवीजन होगा वो क्या होगा, सेकंड मियोसिस, ठीक ना, मतलब मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है। तो कहता क्या है, ये जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है ना वो रिडक्शनल होता है, मतलब कि लघुकृत होता है। लघुकृत कहने का सेंस है कि छोटा सा डिवीजन होता है। इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवाइड करेगा कितने, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और जो इसमें क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा, 23 होगा, और इसमें भी 23 ही होगा, ठीक है, बात समझे। जैसा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 46 था, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेगा दो, इन दोनों में क्या होगा, जो क्रोमोसोम की संख्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या वो आधी आधी हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये अपने अंदर डबलिंग नहीं करेगा, ये अपने अंदर के ही क्रोमोसोम को तोड़ के दो हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। तो इसे हम लोग लघुकृत, है ना, विभाजन कहते हैं या असूत्री विभाजन कहते हैं, मियोटिक, ठीक है। आगे कहता है द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स इनटू टू हैप्लॉइड डॉटर सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट विभाजित होकर दो अगुणित पुत्री कोशिका का निर्माण करती है जिसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो डिवाइड करता है दो, अभी भी मैंने बताया कि वो दो भागों में, दो सेल में डिवाइड करता है, ठीक है। और दो सेल में डिवाइड करने के बाद वो हैप्लोइड, दो हैप्लोइड डॉटर सेल का निर्माण करता है, ठीक है। अभी भी मैंने बताया कि जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवाइड करेगा कितने, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। और दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 23 होगी, ठीक है। इसमें भी 23, इसमें भी 23। जबकि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, 46, 46 थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिप्लॉइड है, ये क्या है, ये आपको डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, ये जो है ये आपको हैप्लॉइड है, ठीक है, ये क्या है, हैप्लॉइड है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या है, हैप्लॉइड है, मतलब कि अगुणित है, अगुणित मतलब हैप्लॉइड, क्यों, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी होती है, ठीक है। और इसे ही ये जो हैप्लॉइड जो बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो हैप्लॉइड सेल बना है, इसी दो हैप्लॉइड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नाउ अंडरगोज सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन विच इज एन ऑर्डिनरी माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बाय ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट अब दूसरी परिपक्वता विभाजन से गुजरता है जो एक सामान्य समसूत्री विभाजन है जिसमें प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। देखिए इसको सबसे पहले ऐसे समझिए, मैंने पहले भी बता रखा है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सेल डिवीजन चैप्टर समझना होगा जो कि क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ कुछ बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक ना। मियोसिस सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है कि एक सेल है और ये सेल डिवाइड करेगा दो सेल में और ये दो सेल डिवाइड करेगा 4 सेल में, ठीक है, ये 4 सेल में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो टोटल प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का वो आपको है मियोसिस, ठीक है। क्या है ये, मियोसिस है, मियोसिस है, ठीक है। और अब यहाँ पे सिस्टम कुछ जान लीजिए कि अगर इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है, 46 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के केस में हम लोग इसे कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, ठीक है।
म्यूसिस फर्स्ट है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो म्यूसिस सेकेंड है। ठीक है, तो जो म्यूसिस फर्स्ट का केस है, ये 46 क्रोमोसोम वाला सेल डिवाइड होगा दो 23 वाले सेल में। ठीक है, क्रोमोसोम वाले सेल में। ठीक है, तो एक ये हो गया, 46 था जिसकी वजह से ये डिप्लॉइड था, मतलब द्विगुणित था। ठीक है, पूरी गुणसूत्रों की संख्या थी, क्रोमोसोम की संख्या पूरी थी, लेकिन अब टूट के ये आधी हो गई, हैप्लॉइड हो गई, तो ये हैप्लॉइड हो गई, मतलब कि अर्धगुणित हो गई। ठीक है, अब जो है ये 23 आगे जाके डिवाइड करके हाफ हाफ नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये अपने अंदर जो है 23 का डबल क्रोमोसोम, या यूँ कहे 23 को दो 23 में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, एक 23 इसके लिए, एक 23 इसके लिए, एक 23 ये इसके लिए, एक 23 इसके लिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक केस क्रिएट हो रहा है, ये केस क्रिएट हो रहा है। ये केस हम लोग क्या पढ़े थे कि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है जनरल केस में, कि माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल डिवाइड करता है दो सेल में। ठीक है, और दोनों सेल में गुणसूत्रों की संख्या उतनी होती है जितना कि वो वाले सेल में होता है। जैसे कि इसमें अगर 46 है तो इसमें भी कितना होगा, 46 होगा, इसमें भी कितना होगा, 46 होगा। ठीक है, ये माइटोसिस का केस का सिस्टम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम यहाँ देखिए आप, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 है। ठीक है, तो इधर भी 23 हो रहा है, यहाँ भी 23 हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में लग रहा है ना माइटोसिस की तरह लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो है विच इज एन, है ना, ऑर्डिनरी माइटोटिक डिवीजन। इसीलिए मैंने इसे माइटोटिक डिवीजन कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी माइटोटिक डिवीजन वाला ही सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, वो अब क्या करता है, दूसरी बार परिपक्वता विभाजन करता, मतलब कि मियोसिस 2 करता है। क्या करता है? मियोसिस 2 करता है। मियोसिस फर्स्ट तो पहले कर चुका है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट में ये क्या किया था, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना था, और इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसमें 23 हुआ था। ठीक है, इसमें अगर 46 है तो इसमें 23 को हुआ था। ठीक है, अब कहता क्या कि दूसरी बार जो परिपक्वता विभाजन से गुजरेगा, दूसरी बार जो मैच्योरेशन डिवीजन से गुजरेगा, तो ये क्या करेगा, फिर आगे दो दो बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आगे दो दो बनाएगा, और सब में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 23 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है वो दूसरी बार परिपक्वता विभाजन से, मैच्योरेशन डिवीजन से गुजरता है, और प्रत्येक डिवीजन, प्रत्येक सेल में क्या करता है, 23 क्रोमोसोम बनाता है। तो जैसा कि यहाँ से यहाँ वाला केस बिल्कुल किसकी तरह मिलता है, माइटोटिक डिवीजन की तरह मिलता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनता है, और दोनों सेल में गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है। अगर 46 यहाँ है तो 46 यहाँ भी होगा। देखिए यहाँ भी सेम मिल रहा है, 23 यहाँ है तो 23 इसमें भी, 23 इसमें भी है तो 23 इसमें भी, और 23 इसमें भी है। तो बिल्कुल सेम केस हो रहा है माइटोटिक की तरह। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा माइटोटिक की तरह मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है, या यूँ कहें मियोसिस जो सेकेंड है, वो एक प्रकार का ऑर्डिनरी माइटोटिक डिवीजन है, एक प्रकार का जो है समान समसूत्री विभाजन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज़ और समझिए कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो, है ना, दूसरी बार मियोसिस डिवीजन करके, है ना, मियोसिस 2 का डिवीजन करके क्या करती है, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो डिवाइड किया, है ना, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड किया, है ना, 4 किस में, 4 स्पर्मेटिड में। तो अब इसको हम लोग स्पर्मेटिड का नाम देंगे। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और ये स्पर्मेटिड। ठीक है, चलिए इसको मैं डायग्राम के सहायता से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देख लीजिए कि जो पहला फेज आ रहा है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से अपनी संख्या बढ़ाना, नंबर बढ़ाना, उसको मल्टीप्लिकेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सेम केस हो रहा है कि जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल है, वो क्या हो रहा है, 1 से 2, है ना, 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है ना। या यूँ देखिए कि आगे डिवाइड करके 4 बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कौन सा फेज, ग्रोथ फेज। इसमें क्या हो रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो छोटा से बड़ा हो गया। ठीक है, छोटा से क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब ग्रोथ कर गया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कौन, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो मैच्योरेशन फेज में क्या हो रहा है, ये बड़ा होने के बाद जो डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा आगे,
है ना। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्मेटिड में डिवाइड होगा 4 स्पर्मेटिड में। तो यही क्या होगा, आगे चल के मैच्योर होगा। क्या होगा आगे चल के? मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद ये क्या बनेगा? स्पर्म बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, जो मैच्योरेशन फेज है इसमें क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या हुआ था, 4 स्पर्मेटिड बना था, और ये चारों स्पर्मेटिड जो है मैच्योर होकर क्या बन गया भाई? स्पर्मेटोजुआ बना, और ये स्पर्मेटोजुआ आगे चल के स्पर्म बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 फेजेज में जो है लास्ट तक में स्पर्म बन जाता है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।